सखाओं के साथ तेरे कन्हैया ने गेंद का खेल रचाया, पर एक गेंद के पीछे तेरे कन्हैया सभी के देखते ही देखते यमुना में कूद गया है। और जैसे ही यमुना में गिरने का ये शब्द सुना, मैया यशोदा ने दोनों हाथ मस्तक से लगाए, धड़ाम सानी पृथ्वी पर गिर पड़ी। तन का होश नहीं रहा, एक ही याद जा रही है, जवाब दिया तेरे ग्वाल वालों, हमने तुमसे पहले ही कहा था यमुना के किनारे मत जाना, तुमने ये क्या किया, मेरे गोदी का एक ही खिलौना था, तुमने काली दह में डाल दिया है। आज मैया रोदन करने लगी। सभी गोपी ग्वालों ने जैसे ही सुना, राधा ललता विशाखा सभी सखी भागी, बलराम भगवान कन्हैया जहां पर काली देह में गिरे थे वहीं पर दौड़ करके सभी ग्वालों गोपियों के साथ बाबा नंद सिर धुन धुन के पछताने लगे हैं। और दामा से कहा, रे दामा, आज मैया रोदन करने लगी है कि मैया मोहन की कि जसुदा रोई रही मैया मोहन की। आज मैया यशोदा पछाड़े खा रही है और जवाब दिया, और दामा, दामा तूने जुल्म गुजारो, दामा तूने जुल्म गुजारो, कोई दया रे मेरा बंसी वाला, के जननी काना बाई जिंदगी
गति कर्मन की, क्या गति कर्मन की, मैया लोई रही यमुना पे मैया। मैया मोहन की जसरा रोई रही यमुना पे मैया। आज प्रेमी भक्तों मैया यशोदा पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ी है, तिनका होश नहीं रहा। जब होश नहीं रहा प्रेमी भक्तों, बलदाऊ भैया सभी को समझा रहे हैं, मैया तो चौं बाबरी हो रही है, मेरे कन्हैया का कोई बाल बका नहीं कर पाएगा। इधर प्रेमी भक्तों मैया व्याकुल है, सिर पटक रही है, रोदन कर रही है, सभी गोपी ग्वाल रोदन कर रहे हैं। दामा से अब शब्द कह रहे हैं कि दामा तूने अच्छा नहीं किया, तेरी गेंद काली देह में गिर गई थी, तू हमसे आके कहता तुझे एक गेंद के बदले में हम तुझे हजारों गेंद प्रदान कर देते हैं, पर तूने ये क्या किया, एक गेंद के पीछे कन्हैया को काली देह में डाल दिया। इधर भगवान काली देह के अंदर प्रवेश किया, धीरे धीरे जल में प्रवेश करते हुए वहीं पर पहुंचे जहां काली नाग सो रहा था। नागनियां पहरा पर खड़ी हैं, नाग सो रहा है। जैसे ही नागनियों ने भगवान कन्हैया को आता हुआ देखा, प्रेमी भक्तों उसी समय दौड़ करके पास में आ गई हैं और भगवान कन्हैया से कहा, अरे बेटा, किसी मैया का तू कितना सुंदर राजकुमार है, किस मैया को तू कष्ट देने के लिए आया है? कह तो तेरी घर नारे रसाइया, कह तेरी मैया ने कुछ कह दिया है, क्या तेरी पत्नी ने कुछ कहा है तुझे, तू अपने प्राण देने के लिए यहाँ पर आया है? क्यों? तेरा अच्छा समय था जो तू यहाँ आकर के तुझे देखने के लिए मिल रहा है जो हमारे पति देव सो रहे हैं। एक जाग रहे होते तो एक ही फुसकार में तेरा काम तमाम हो जाता। भगवान कहने लगे, नागनियों, हमने तो तुम्हारे पति के बारे में कुछ नहीं पूछा, पहले ही अपनी पति की प्रशंसा करने लगी, वो इतना बलवान है कि एक ही फुसकार में हमारा काम तमाम कर देते। अरे हम तो अपनी गेंद ढूंढने आए हैं, मेरी गेंद काली देह में गिर पड़ी है और तुम हमें अपने पति की धमक दे रही हो, तो जाओ अपने पति को जगा दो, हम भी देख लें तुम्हारे पति में कितना बल है। नागिनी कहने लगी, बेटा जितना ही छोटा है उतना ही हटीला है। अच्छा? आज मेरे प्रेमी भक्तों उसी समय नागिनी बहुत प्रकार से समझाने लगी, बेटा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर लौट जाओ, हम तुम्हारी गेंद तुम्हें ढूंढ के देख देंगे। पर भगवान कन्हैया ने कहा, नहीं, पहले नागिनी अपने पति को जगा दो, हम भी तुम्हारे पति का बल देख ले कितना बल है। पर मेरे प्रेमी भक्तों, नागिनियों ने बहुत मना किया, पर भगवान ने कहा, अब तुम नहीं जगाओगी तो हम स्वयं ही जगा लेंगे, अब हम तुम्हारे पति को स्वयं जगा लेंगे, हम भी तुम्हारे पति का बल देख लें कितना बल है। आज भगवान आगे बढ़े हैं, नागिनी धिक्कारने लगी हैं, पर एक भी बात नहीं मानी। और भगवान ने क्या किया, कि आगे बढ़ के गिरधारी ने उस नाग पूंछ को दबा दिया।